मरने के बाद जहन्नम ही है सज़ा इसकी, बख्शिश तो मुमकिन नहीं है, बख्शिश मुमकिन नहीं है। ऐसे शख्स की बख्शिश इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक, चाहे आप कुरान मजीद की आयतें देखें, चाहे हदीसें देखें, उन हदीस और कुरान की रोशनी में इस ऐसे आदमी की बख्शिश नहीं है कि जो दीन से फिर जाए और गुमराह हो जाए और भटक जाए और अपना अक़ीदा छोड़ दे और उन तमाम आमाल को छोड़ दे कि जिन आमाल के करने का मज़हब ने हुक्म दिया है। लेकिन ये तय है कि जो इत्मीनान क़ल्ब है, जो दिल का सुकून है, वो तो ज़िक्र इलाही में ही है। जब अल्लाह की ज़िक्र, अल्लाह से याद से आप हट गए और दुनिया ही के बंदे हो गए और अपने मफादात के लिए या अपने ओहदे के लिए, अपने मनसब के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, दौलत के लिए, हुकूमत के लिए आप सारे हथकंडे अपना रहे हैं, तो सुकून नहीं मिल सकता, इसलिए कि आपका ज़मीर ख़ुद मलामत कर रहा होगा। ये हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम हूँ ओखला बिहार की बाबुल इल्म मस्जिद में, जो पेशे इमाम तस्दीक हुसैन साहब हमारे साथ हैं। बात करेंगे हम जो पहले वसीम रिजवी थे और अब त्यागी हो गए, उनके बारे में क्या कुछ राय है आपकी इमाम साहब इस बारे में? जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। देखिए, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा देश जो है वो सेकुलर देश है और इसमें मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग, मुख्तलिफ़ धर्मों के लोग, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले और अक़ीदों को मानने वाले मौजूद हैं। कौन सा मज़हब कोई शख्स इख्तियार करे, उसकी अपनी आज़ाद है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ का मसला है, उसमें किसी को दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर उन्होंने दूसरा धर्म, सनातन धर्म इख्तियार कर लिया तो वो उनका अपना मसला है, उससे खैर किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक अब वो ज़ाहिर है कि जब वो ख़ुद ऐलान कर चुके कि अब वो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा और मुसलमान नहीं रहे और सनातन धर्म उन्होंने इख्तियार कर लिया है, तो अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो मुसलमान नहीं है। और एक शरई मसला है, क़ानूनी मसला है। हर मज़हब में कुछ क़वानीन होते हैं, इस्लाम के भी अपने कुछ क़वानीन हैं कि अगर कोई मुसलमान है और मुसलमान होने के बाद मुसलमान घर में पैदा हुआ है, ख़ुद भी मुसलमान रहा एक मुद्दत तक, उसके बाद में अगर वो कोई दूसरा धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई ऐसा नहीं, कोई एक ही धर्म नहीं, कोई विशेष धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म अगर वो इस्लाम को छोड़कर इख्तियार करता है तो उसको मुर्तद कहा जाता है, यानी वो गोया फिर गया है, उसने इर्तिदाद किया है, तो वो मुर्तद की फ़हरिस्त में आ जाते हैं जब उन्होंने ख़ुद ही ऐलान कर दिया कि अब मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर जो इस्लाम की बुनियादी किताब है, जो इस्लाम के फ़ंडामेंटल्स हैं, जिस किताब के ज़रिए मालूम होते हैं, वो कुरान मजीद है। सारे मुसलमानों का मानना ही ये है और अक़ीदा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है जो हुजूर के ज़रिए हम तक पहुँचा है। लिहाजा अगर उस कुरान के बारे में किसी को कोई डाउट होता है, कोई शक करता है या समझता है कि हाँ इसमें कुछ फेरबदल किया गया है, कुछ हेरा फेरी की गई है, कुछ बढ़ा दिया गया, कुछ घटा दिया गया है, तो ये उसकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि ख़ुद कुरान मजीद चैलेंज करता है, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिस्ले, सूरह बकरा की आयत है और गोया चैलेंज है हमेशा के लिए कुरान का अल्लाह की तरफ से कि अगर तुमको इस बारे में कोई डाउट और शक है जो कुछ हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इसके जैसा कोई एक सूरा ले आओ। तो अब जाहिर है कि हर ज़बान के अपने कुछ दस्तूर होते हैं, कुछ अपने उसकी ग्रामर होती है, कुछ होते हैं अरबिक लिटरेचर की जो यानी अरबिक लैंग्वेज है उसका भी अपना ग्रामर है। तो अब ये तो जो अरबी जानने वाले हैं वो बता सकते हैं कि इसमें कुरान की फसाहत क्या है, बलागत क्या है, इसमें लिटरेरी एतबार से इसकी क्या हैसियत है। अब यूँ तो अगर आप अरब की तारीख़ देखें तो उसमें 7 कसीदे बहुत ही मशहूर व मारूफ थे जो ज़माने के शुअरा के थे, लेकिन उन कसीदों के सामने जब एक सूरा छोटा सा पेश किया गया, सूरह कौसर, तो उन लोगों को लिखना पड़ा कि मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं है। बहरहाल मैंने पहले ही कहा कि हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, हर आदमी को अपना कौन सा धर्म वो अपनाता है, कौन सा संप्रदाय में रहता है, ये अपना उसका इख्तियार है, उस पर कोई बहस ही नहीं करना है, उनका अपना मामला था। लेकिन अब यह है कि उनका इस्लाम से बहरहाल कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है और ना शिया मज़हब से उनका कोई ताल्लुक़ है। अब फजर की अज़ान उनके कहने से तो नहीं बंद हो सकती है। अब वही है कि अब अगर ज़ाहिर है कि हुकूमत है, उसका अपना कानून है, उसके अपने कुछ नियम हैं। जब सारे धर्मों को यहाँ छूट है तो इस्लाम धर्म को तो अभी तक छूट हासिल है, अज़ानें हो रही हैं और होती रही हैं। तो मज़हब इंसानियत
को बाकी रखने के लिए आया है, इंसानियत को बर्बाद करने के लिए नहीं आया है। कोई भी मज़हब हो, उसके जितने भी उसूल और फंडामेंटल्स हैं, उसमें बुनियादी चीज़ पर है इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़, इंसानियत का बचाव। तो अब ये मैंने कहा कि ये उनका अपना वो है, तो उसमें अब ज़ाहिर है एक मुसलमान तो इस बात को नहीं तस्लीम कर सकता कि अज़ान भी हमारी शरीयत का और नमाज का गोया हिस्सा है, वो एक काल है, एक पुकारना है, लोगों को मुतवज्जे करना है। अब ये एक अलग बात है, हुकूमत की तरफ से अगर कोई कानून बन जाए तो हम उस कानून का एहतराम बहरहाल कल भी करते हैं, आज भी करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि उनके कहने से इसका क्या असर पड़ता है, उनकी हैसियत ही क्या है, यूँ तो पता नहीं क्या क्या लोग मांगे किया करते हैं अपने एतबार से।